स्टार्ट करते हैं, है ना। देखिए सब डिटरमिनेंट आ गया है ना, अपने को एफ डैश सेट ए निकालना है, लेकिन क्वेश्चन वाले ने साफ साफ दे रखा है कि एफ आर ए जी आर ए और एच आर ए इक्वल है। इसका मतलब एफ वन ए इज इक्वल टू जी वन ए इज इक्वल टू एच वन ए, एफ टू ए इज इक्वल टू जी टू ए इज इक्वल टू एच टू ए, ये लिखा हुआ है। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैंने बताया था डिफरेंशिएशन में एक रो का एक टाइम पे होता है, बाकी दो रो सेटल रहेंगे। तो अगर आपने एफ डैश ए सोचा तो एफ डैश ए की बात अगर चलेगी तो एफ डैश ए इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले टाइम पे हो जाएगा एफ वन का डैश ए, एफ टू का डैश ए, ठीक है ना, और एफ थ्री का डैश ए से। आगे मीन वाइल क्या होगा ना, ये हो जाएगा जी वन ए इज जी टू ए इज इक्वल टू जी थ्री ए, राइट है। और इधर हो जाएगा एच वन ए प्लस एच टू ए, सॉरी एच टू ए, और उधर हो जाएगा एच थ्री ए, ये होगा भाई। एंड ऐसे ही दो और डिटरमिनेंट्स तैयार हैं, राइट है। लेकिन आप देखिए तो सही, अगले ने बोल रखा है कि भाई जी वन ए इज इक्वल टू एच वन ए है, इसका मतलब ये और ये सेम है। सिमिलरली जी टू ए इज इक्वल टू एच टू ए है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है। उसी तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जी थ्री ए इज इक्वल टू में एच थ्री ए है, और अगर ऐसा है तो ये दोनों भी इक्वल है भाई। तो इसका मतलब ये कि पूरी रो से इक्वल है। सेम केस इधर भी होगा इधर भी होगा, और अगर होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, दो रोज आइडेंटिकल होते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो ये भी जीरो, ये जीरो प्लस जीरो, आंसर विल बी और जीरो, आंसर जीरो, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट। डस्टर का आधा घंटा जोड़ लेना मिटाने का। हाँ भाई अगला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है लॉग, इसमें दे रखा है एक्स, यहाँ दे रखा है लॉग एक्स, ऐसा। आपको बस सिंपल सी बात याद रखनी है, जब तक यहाँ बेस में एक्स है ना डिफरेंशिएट नहीं होगा, तो पहले इसे निकालो। इसे बाहर निकालने के लिए आपने इसे लिखा लॉग एक्स, और नीचे एक लॉग को कॉल दी कि भाई आ जाओ इसको ले लो, तो आपको पता चला लॉग एक्स आ गया। अब आपके लिए एफ डैश एक्स ये रहा, एफ एक्स ये रहा, सॉरी। अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू बाई वी लगेगा, ठीक है ना भाई। तो डिफरेंशिएट करते टाइम में जब यू बाई वी लगेगा तो वो पता है नीचे क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का होल स्क्वायर, इधर की तरफ लॉग एक्स साइलेंट, मल्टीप्लाई में 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, सही है। माइनस में लॉग एक्स साइलेंट, और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। अब आपको क्या करना है, एक्स की जगह पे ई रखना है। तो जैसे आप एक्स की जगह ई रखोगे, एक्स की जगह ई रखते ही लॉग ई 1 इंटू के अंदर 1 अपॉन ई इंटू 1, सही है। माइनस के अंदर ये वापस से 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ई, सही है। अपॉन के अंदर नीचे की तरफ 1 का स्क्वायर, ओवरऑल आंसर विल बी 0, सही है, क्योंकि 1 बाई ई माइनस 1 बाई ई इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन, सही है। अगले क्वेश्चन में फिर दिमाग लगाते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है इसका डेरिवेटिव, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 इज नथिंग बट कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये होगा। ये अपने आप में y है, याद है मैंने बताया था जब भी एक दूसरे का, एक के रेस्पेक्ट में दूसरे का इन्वर्स करते हैं, तो एक के रेस्पेक्ट में जब भी दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, एक को y एक को z मानते हैं, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको लिखना है dz अपॉन dx, जैसे आप ऐसा लिखोगे, लिखते आपको पता चल जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 2x, ये दोनों एक दूसरे को हटा लेंगे, सही है। इसको डिफरेंशिएट करते समय इट विल बी dy बाई dx इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स का माइनस 1 अपॉन, एक मिनट यहाँ पे भी एक और पॉइंट है जिसको ऐड किया जा सकता है। ये भी पता है कि ये 2 कॉस इनवर्स एक्स है, तो मेरे लिए डिफरेंशिएशन आसान हो सकता है। तो ये जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप मुझसे चाह रहे हैं मैं निकालूँ dy बाई dz, इसका मतलब ये डिवाइड बाई ये, तो जैसे मैं डिवाइड करूँगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 डिवाइड बाई माइनस एक्स रह जाएगा, फाइनली 1 बाई एक्स। 2 बाई एक्स में आपको एक्स की जगह पे कितना रखना है, 1 बाई 2, एक्स की जगह 1 बाई 2 रखते हैं, इट इज 4, सिंपल। अगले क्वेश्चन में हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है y e की पावर एक्स वाई दे रखा है। अगले तो डी वाई एक्स की वैल्यू बताओ, लेकिन अगले ने कहाँ पे पूछा x बराबर 0 पे, पहले x बराबर 0 रखो, 0 इंटू ई की पावर 0 इज इक्वल टू वाई प्लस 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब आपको ये भी ध्यान रखना है कि x इज इक्वल टू 0 अकेला नहीं है, y की जगह पे भी 0 रखना है। अब आपको x और y दोनों डी वाई एक्स में करना है, तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे x साइलेंट, e की पावर एक्स वाई का e की पावर एक्स वाई, और फिर एक्स वाई का x इंटू डी वाई एक्स प्लस y, यही होगा। प्लस नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा, e की पावर एक्स वाई और x का 1 इज इक्वल टू में यहाँ पे देखा था y का डी वाई एक्स
ठीक है ना, प्लस साइन को एक्स का साइन टू एक्स। सोचिएगा अब आपको क्या करना है, एक्स और वाई दोनों की जगह 0 0 पटकना है, सही है। एक्स की जगह 0 रखते ही 0 0 से मल्टीप्लाई होते हैं अंदर का सब साफ, ठीक है। प्लस में e की पावर 0 इजिकल टू में dy/dx रह गया, ठीक है ना। प्लस में साइन 0 साइन 0 0 तो dy/dx इजिकल टू 1, ये आंसर आ गया। ऐसे सिंपल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आता हूँ। अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू में ये दे रखा है, ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन दे रखा है एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू जी एक्स के बराबर है, मांगने वाले जी डैश 1 मांगे। तो आपको ये सोचना है कि जी डैश में 1 एफ एक्स की जगह है, सही है। तो आपको ये सोचना है कि आपके पास एफ एक्स क्या है। एफ एक्स दे रखा है, सही है, कितना एक्स क्यूब प्लस ई की पावर एक्स बाई 2। सोचो ये 1 कब देगा, ये 1 तब देगा जब फंक्शन में 0 आएगा। तो इसका मतलब ये कि 0 देती है, ये 0 का क्यूब प्लस में e की पावर 0 बोले तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये फंक्शन 1 तब देगा जब f 0 आएगा। इसका मतलब आप सोच रहे हो g डैश 1, लेकिन मैं सोच रहा हूँ g डैश f 0। और आपको तो पता ही होगा g डैश f x इजिकल टू 1 अपॉन f डैश x। अगर आपने नोट्स देखे हो ढंग से तो 1 अपॉन में f डैश 0। इसका मतलब आप सिर्फ फंक्शन में इसका डिफरेंशिएशन में 0 रखवा के मांग रहे हो, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3x² प्लस में e की पावर x बाई 2 अपॉन में 1/2। और अगर मैंने इसमें 0 रख दिया तो 0 रखते ही 0 प्लस 1/2, सही है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 दैट इज 2, है ना। जी डैश 1 इज इक्वल टू 1 2। अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस। देखिए सब इस तरह के फंक्शन के डिफरेंशिएशन से पहले जितना हो सके मिनिमम कर लो आप। एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है x माइनस 1। नीचे की तरफ अगर आपने इसको क्रैक करने की सोची ना तो ये शायद 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 1। और यहाँ पे माइनस 1/3 कब, जब x इज इक्वल टू 1। यही है, आप इसको तो हटा ही सकते हैं ना क्योंकि x तो 1 है नहीं, तो फिर जो बच गया ये बच गया। अब आप एफ डैश एक्स सोचो, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर और फिर 2x माइनस 5 का 2, कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 1। और माइनस 1/3 का डिफरेंशिएशन 0, कब, जब x इज इक्वल टू 1, सही है। अच्छा अगला मुझसे डिफरेंशिएशन मांग रहा है इसका, तो मुझे पता है डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू LHD एंड RHD। LHD और RHD दोनों इसी के पास है, सही है। तो मेरे पास आंसर कितना हो गया, एफ डैश 1 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट इज माइनस 2/9। क्वेश्चन खत्म, राइट है, सिंपल है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ जी साहब अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका dy/dx निकालना है, ठीक है। इसका dy/dx निकालना तो बेसिकली ये लिखा हुआ है 5x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एक्स की होल पावर 2/3, सही है। प्लस में लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 1। तो जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो u/v लगेगा, u.v लगेगा। तो dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया 5x साइलेंट, इसका डेरिवेटिव 2/3 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 इंटू में कितना -1 प्लस अगली बार आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर कितना 2/3 इंटू में कितना 5 और कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 कॉस ब्रैकेट में 2x प्लस 1 और 2x कॉस का कितना, फिर साइन माइनस साइन ब्रैकेट में कितना 2x प्लस 1 और फिर 2x प्लस 1 का इंटू 2 तो माइनस में 2, ऐसा यहाँ पे उसमें dy/dx बना। बस क्वेश्चन हो गया खत्म। इसको थोड़ा और सफाई से लिखिए, है ना। अगले क्वेश्चन में आता है नेक्स्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना है। इसका dy/dx इज इक्वल टू निकल जाएगा y डैश इज इक्वल टू में e की पावर x इंटू में साइन x क्यूब प्लस में tan x टू द पावर x साइलेंट। भाई e की पावर का तो एज इट है, फिर अंदर ही अंदर अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इतने हिस्से को तो u.v लगाऊंगा। तो x साइलेंट साइन x क्यूब का कॉस x क्यूब का 3x स्क्वायर, राइट है, प्लस नेक्स्ट टाइम पे साइन x क्यूब साइलेंट और x का 1 प्लस tan x टू द पावर x का tan x टू द पावर x इंटू में d अपॉन dx ऑफ, ठीक है ना, x ln tan x। इसमें u
डॉट वी लगा लेंगे आप, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में ये शायद हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं किया है तो फिर भी देख लेते हैं। देखिए सब एच एक्स इजिकल टू दिया हुआ है, कितना दे रखा है, एच एक्स इजिकल टू में दे रखा है एफ एक्स टू द का होल स्क्वायर प्लस जी एक्स का होल स्क्वायर, राइट है, और एच फाइव मांग रहा है। बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ये चीज़ स्ट्राइक नहीं करती कि सामने वाला एच डैश एक्स कराएगा, और कराएगा तो क्या होगा, 2f(x) आ जाएगा पहले पावर का, फिर f डैश एक्स लगेगा, फिर अगली बार 2gx इंटू जी डैश एक्स लगेगा, राइट है भाई। अच्छा आपको तो पता ही होगा f डैश एक्स तो gx के बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ 2f(x) इंटू gx। अच्छा 2gx साइलेंट है, जी डैश एक्स की अगर बात करी जाए तो जी डैश एक्स करता हूँ अगर मैं, तो जी डैश एक्स इस लाइन को देखिए, दिख रहा है आपको, जी डैश एक्स अगर मैंने कर दिया तो जी डैश एक्स इजिकल टू में एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स इजिकल टू में से देखिए माइनस एफ एक्स, सही है, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स। ऐसा करते ये दोनों उड़ गए, एच डैश एक्स इजिकल टू कितना हो गया, 0। इसका मतलब एच एक्स कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो एच फाइव की वैल्यू अगर 11 है तो एच जीरो की वैल्यू भी 11 ही होगी भाई, कांस्टेंट है ना। ठीक है, अगली बात है, ठीक है, अगले क्वेश्चन के अंदर इसका डेरिवेटिव करना है। मैंने अभी भी बोला था कि जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो करते टाइम पे ये जरूर देखते हैं कि नीचे लॉग के बेस में कुछ नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स, इसको बेस को निकालता हूं तो लॉग कॉस एक्स नीचे आ जाएगा, सही है, मल्टीप्लाई के अंदर आ जाओ। ये लिखा हुआ है लॉग कॉस एक्स अपन लॉग साइन एक्स का उल्टा, इसका मतलब ये लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स अपन लॉग कॉस एक्स, ढंग से देखिएगा तो ये दिखेगा, प्लस में ये साइन इनवर्स में जो भी लिखा है इट इज नथिंग बट 2 साइन इनवर्स एक्स, ठीक है ना। और जो डिफरेंशिएशन करना है पाई बाय 4 पे करना है, तो सबसे पहली बात तो ये अपने आप में लिखा हुआ है लॉग साइन एक्स अपन में लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर, राइट है, प्लस में ये लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स एक्स, और ये सब फंक्शन है, इसका मतलब वाई, सही है। डिफरेंशिएट करते हैं, अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो पहले पावर का होगा, पावर आगे जाएगा, इट इज लॉग साइन एक्स अपॉन में इधर का लॉग कॉस एक्स, सही है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर जब डिफरेंशिएट करेंगे यू बाई वी लगेगा, तो यू बाई वी लगने पर लॉग कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही है। ऊपर की तरफ लॉग कॉस एक्स साइलेंट इंटू लॉग साइन एक्स का कॉट एक्स, हाँ लॉग साइन एक्स का टेन एक्स, यहाँ लिख लेते हैं टेन एक्स, ठीक है, माइनस अगली बार लॉग साइन एक्स साइलेंट और लॉग कॉस एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो ये प्लस का कॉट एक्स यहाँ हो जाएगा। तब तक 2 साइन इनवर्स एक्स का 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप एक्स की जगह पाई बाय 4 डाल दीजिए, जैसे ही आप एक्स की जगह पाई बाय 4 रखेंगे साइन पाई बाय 4 1 बाई रूट 2, तो लॉग 1 बाई रूट 2 अपन लॉग 1 बाई रूट 2 तो कट के 1 ही हो गया, तो 2 इंटू 1 इंटू के अंदर यहाँ पे कर देगा लॉग 1 बाई रूट 2 इंटू 1, तो लॉग 1 बाई रूट 2, ठीक है ना, प्लस इधर जगह अगर लॉग 1 बाई रूट 2 तो इट इज 2 टाइम्स लॉग 1 बाई रूट 2, नीचे की तरफ लॉग 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, सही है, लॉग 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको कैंसिल आउट करेगा ये इतना छोड़ देगा, और प्लस के अंदर यहाँ पे अगर आपने पाई बाय 4 रख दिया, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा ये कितना हो गया 2 अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस पाई स्क्वायर बाई 16। आगे तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन, चलिए सब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी एक्स इजिकल टू इतना दिया है, ठीक है, और ये इक्वल टू में 0 प्रूफ करना है। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है एक्चुअल में, क्वेश्चन ये है ना, प्रूफ करने की जगह पे अपन थोड़ा इसका आइडिया ले लेते हैं बस। साइन वाई की पावर में दे रखा है, साइन ब्रैकेट के अंदर दे रखा है पाई बाई 2x माने पाई एक्स बाई 2, प्लस में लिखा हुआ है रूट 3 बाई 2 इंटू में सेक इनवर्स 2x, प्लस में लिखा हुआ है 2 टू द पावर x, ठीक है ना, इंटू में 10 log x प्लस 2। ये कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करने के बाद में इसमें 1 भी पुट करना है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए पहले log ले लो, log लेकर के डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर लेना। लेंथी क्वेश्चन है बस इसलिए
बचाव कर रहे हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है ये log x बेस वाई। तो देखिए साहब y इज इक्वल टू में दे रखा है log x बेस वाई। इसका मतलब मैंने जैसे बताया नीचे तो कुछ चाहिए ही नहीं, हमें log x अपॉन log y कर लेते हैं। ठीक है ना भाई। अच्छा log x अपॉन log y, तो डिवाइड x इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएट करते हैं तो ये लिखा जाएगा y log y इज इक्वल टू log x। सही है, इज इक्वल टू log x। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो ये लिखा हुआ है y इंटू 1/y। सही है, y इंटू log y का 1/y और y का डिवाइड x। सही है, प्लस अगली बार लिखा हुआ log y इंटू y का डिवाइड x और log x का 1/x। ऐसा हटा दूं इसको। अगर मैंने डिवाइड x कॉमन ले लिया तो डिवाइड x से कॉमन लेते ही 1 प्लस log y इज इक्वल टू में हो गया 1/x। सही है, फाइनली अगर देखा जाए तो डिवाइड x की वैल्यू कितनी आई, 1 में x प्लस x log y। सही है, या फिर यूँ समझ लो x इंटू 1 प्लस log y। तो x इंटू 1 प्लस log y बोले तो c। सही है, अगले क्वेश्चन में आता है। नेक्स्ट एज सिंपल है। अगला क्वेश्चन में दे रखा है ये x और y पैरामेट्रिक फंक्शन जैसे फील आ रही है। अगर पैरामेट्रिक फंक्शन है तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, dx बाई डी थीटा, है ना। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू निकलेगा माइनस का 3 cos थीटा की जगह माइनस का 3 sin थीटा। ठीक है ना, फिर पावर का 6 cos स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा का sin थीटा, है ना, माइनस sin थीटा, तो प्लस का हो गया sin थीटा। ठीक है, उसी प्रकार से अपन dy बाई डी थीटा निकालते हैं। अगर अपन dy बाई डी थीटा निकालते हैं तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस में 6 sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा में sin थीटा का cos थीटा। अब जैसे ही मैं dy बाई डी थीटा dy बाई डी एक्स करूंगा तो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा भाई, तो y वाला ऊपर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 cos थीटा कॉमन लेकर के, अंदर छूटेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे कितना छूटेगा, नीचे छूटेगा इसमें से 3 sin थीटा कॉमन ले लेता हूँ, 3 sin थीटा वो भी माइनस का, तो यहाँ से छूटेगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। कटने वाला तो कुछ है नहीं, फिर भी सोचने लायक तो बहुत कुछ है। अच्छा ये आपस में लिखा हुआ है कितना, 3 तो कैंसिल आउट हो गया। अच्छा तब तक ये लिखा हुआ है माइनस में cot थीटा इंटू के अंदर इसे लिखता हूँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे की तरफ लिखता हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, आपको पता होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा, तो cot थीटा इंटू में ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा अपॉन में नीचे भी लिखा हुआ है cos 2 थीटा, फिर कैंसिल आउट हो गया थीटा। ठीक है, ये माइनस का माइनस बार आया उल्टा, माइनस यूज कर लिया था अपने, तो माइनस हटने के बाद जो रह गया cot थीटा। सही, तो फाइनली आंसर विल बी cot थीटा बोले तो डी। सही है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उससे भी सोचो। y इज इक्वल टू में दे रखा है। ठीक है, अगर आपने y1 निकाला मतलब एक बार डिफरेंशिएट किया तो n आगे आ जाएगा x प्लस रूट ओवर ब्रैकेट के अंदर कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1। n2 के अंदर जब आप अंदर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का x का 1, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, ये दोनों फिर हटा देंगे। तो अगर गौर से देखा जाए तो ये लिखा हुआ है n n2 में x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइड बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है, तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान ये हो गया n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर n डिवाइड बाई नीचे कितना अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इससे मैं लिखता हूँ n इंटू में ये लिखा हुआ भाई, ये तो भाई है ना, हाँ ये हो गया एन वाई डिवाइड बाई इतना। लेकिन मैंने एक और बात बताई थी y1 y2 वाले क्वेश्चन में नीचे कुछ मत छोड़िए, याद है, तो जो नीचे है उसको उधर भेज दो, दैट इज y1 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूँ तो u डॉट v लगेगा, तो y1 साइलेंट अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस नीचे की तरफ अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना y2 इज इक्वल टू में n y1, ये कर दें। अच्छा ये 2 तो हट गया, एलसीएम लेते हैं क्योंकि फिर नीचे कुछ नहीं छोड़ा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई 1 प्लस यहाँ हो जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कितना y2 फिजिकल टू में यहाँ रह गया
n इंटू में y1 इंटू अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा ये जो चीज़ है ये शायद डिमांड करेगी, देख लो आप, देखो यही मांगा है। अच्छा ये मेरा आंसर है, लेकिन आंसर देने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ क्या मैं किसी को हटा सकता हूँ। बिल्कुल y1 इंटू में इसकी जगह पे ny लिख सकता हूँ, तो मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा n स्क्वायर वाई। सही, तो आंसर इज n स्क्वायर वाई, बोले तो बी आंसर हो गया। राइट है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। fx बराबर में x की पावर दे रखा है, तो आपको ये तो समझ में आता होगा f डैश x बराबर में n इंटू में x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, है ना। अच्छा f डबल डैश x अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2, ऐसे और कैरी ऑन हो जाएगा। अच्छा पैरेलली एक और बात सोचो, अगर कोई आपसे f1 पूछे तो 1 की पावर n, बोले तो 1 आएगा। अगर किसी ने आपसे f डैश 1 पूछा तो n इंटू 1 की पावर कुछ भी n आएगा, f डबल डैश 1 n इंटू n माइनस 1 आएगा, है ना भाई। अब क्वेश्चन वाला जो चाहता है वैसे वैसे सोचते जाओ। क्वेश्चन के अंदर आपसे जो भी वैल्यूज मांगी जाए उनमें पुट करना चालू करो। देखो क्वेश्चन में जो दिया जा रहा है f1 की जगह आपने लिख दिया 1 माइनस f डैश 1 की जगह आपने लिख दिया n अपॉन फैक्टोरियल 1, ठीक है। f डबल डैश 1 वो भी प्लस का, f डबल डैश 1 की जगह आपने लिख दिया n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर माइनस में n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये कब तक चलता रहा, आगे तक n टर्म्स तक चला गया। अच्छा अब आप वापस दिमाग लगाओ, क्या आपको पता है ये लिखा हुआ है NC0 1 माने, ये लिखा हुआ है NC1, ये लिखा हुआ है NC2, अच्छा ये लिखा हुआ है माइनस में NC3 एंड सो ऑन n टर्म्स तक। क्या आपको ये पता है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में C0 प्लस C2 प्लस C4 एंड सो ऑन इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन होता है। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो 0, 2 एंड 4 वाली टर्म्स होंगी, 1, 3, 5 वाली टर्म्स को काट देंगे, तो आंसर विल बी अ 0। तो आंसर विल बी अ 0, बोले तो डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। राइट है, अगले क्वेश्चन में आता है। हाँ अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है fx अपने हमें पॉलिनोमियल फंक्शन है सेकंड डिग्री का। अच्छा f ऑफ a इज इक्वल टू माइनस f ऑफ माइनस a, शायद ये होगा, ये दे रखा है abc ap में। अच्छा fx आपको दे रखा है पॉलिनोमियल, आपका चॉइस क्या बच गई सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए, इतना सामने बोल रहे हैं। अच्छा ये क्वेश्चन यूँ नहीं होगा, ये f ऑफ a नहीं है, कुछ और है, ये है एक्चुअली में f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ माइनस 1, यही हो सकता है। अब आपने क्या किया, f ऑफ 1 सोचा, f ऑफ 1 इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, f ऑफ माइनस 1 अगर आपने कर दिया तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी, और क्योंकि ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी, a और c कट गया, इसका मतलब 2b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब b इज इक्वल टू 0 हो गया। अगर b इज इक्वल टू 0 ही हो गया तो आपका b का टर्म ही साफ हो गया। आपके क्या बच गया, आपके पास बच गया fx इज इक्वल टू ओनली ax स्क्वायर प्लस c। अब अगला कहते हैं f डैश a, f डैश b, f डैश c किस में होंगे, तो उसको निकालने के लिए f डैश x भी तो चाहिए। जैसे आप f डैश x निकालोगे इट इज 2x, सही है। अब आप दिमाग लगाओ। अच्छा ये इसको अपन एक काम करते हैं ना, इस पूरी कहानी से बचने के लिए, ये कैपिटल ए ले रहा हूँ भाई मैं, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, क्या लॉजिक है बताता हूँ भाई। ऐसा कटा जो कैपिटल ए कैपिटल सी कट गया, कैपिटल बी बच गया, कैपिटल बी इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपके पास बच गया कैपिटल ए एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एफ डैश ये इज इक्वल टू कितना हो गया 2ax। ये सिर्फ एक भ्रांति से बचने के लिए करा है अपन ने। आगे हमारे को एफ डैश ए, एफ डैश बी और एफ डैश सी के बारे में सोचना था, राइट है। और आपको तो पता ही है अगर मैंने ए रख दिया तो कई बच्चे ए स्क्वायर सोच लेते, जबकि मुझे अब की बार क्या सोचवाना है 2aa, 2ab, 2ac। सोचा आपने इनकी वैल्यू ये होगी। अगर ये वाली बात सही है, सही है, अगर ये वाली बात सही है तो आपको पता है 2a हटाया जा सकता है। इसका मतलब ये कि आपको पता चला 2a के हटते ही abc, और abc किस में ap में। अगर abc ap में है तो ये तीनों भी किस में हो गए ap में, सिंपल, ठीक है ना। आसान तरीका इस क्वेश्चन का ये था कि आप fx इज इक्वल टू में अगर क्वाड्रेटिक मान रहा है तो x स्क्वायर ही मान लो, क्योंकि उसने कोई शर्त तो दी नहीं है। शर्त सिर्फ f ऑफ 1 इज इक्वल टू f ऑफ -1 है, जो ये प्रूफ कर रहा है। तो आप ये लेकर के क्वेश्चन ज़्यादा आसान कर सकते थे, है ना।
मैंने इसको करने का एक छोटा तरीका ये था। अगले क्वेश्चन पे आता है। हाँ जी साहब, एक्चुअल में दे रखा है x बराबर में ऐसा, तो ये मैंने आपको तब भी बताया था कि पहला टर्म कौन है, e की पावर वाई। दोबारा कहाँ मिला, यहाँ। जहां से मिलेगा मैं इसको काट करके आगे जो लिखा है x वो लिख दूंगा। तो मेरे लिए x इजिकल टू हो गया e की पावर y प्लस एक्स। फिर मैं लॉग ले लेता हूँ ln x इजिकल टू y प्लस एक्स, ऐसा। तो जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो इट इज 1 अपॉन एक्स इजिकल टू डी वाई बाई एक्स प्लस 1 होगा, राइट है। तो मेरे पास फाइनली डिवाइड डैश इजिकल टू कितना हो गया, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया, है ना। 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का मतलब 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स हो गया। तो डी वाई एक्स इजिकल टू 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। ये खत्म। अगला नेक्स्ट पॉइंट बात, ठीक है। अगले क्वेश्चन नंबर ये भाई, कुछ नहीं करना, लॉग ले लीजिएगा। लॉग लेते ही हो जाएगा m log x प्लस में n log y इजिकल टू में m प्लस n इनटू में कितना log x प्लस y। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो, छोटा सा क्वेश्चन है, खटाखट सोचा रास्ता है। अगर किसी ने भी इसको डिफरेंशिएट करा तो आपको पता होना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा m अपॉन x प्लस में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n अपॉन y इंटू डी वाई बाई एक्स, राइट है। इजिकल टू में m प्लस n तो कांस्टेंट है, वो तो साइलेंट रह गया। log x प्लस y का 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और इसका 1 प्लस डी वाई बाई एक्स। किसका, x प्लस वाई का। भाई पहले तो log का होगा फिर x प्लस वाई का होगा। तो जब मैं इसे खोलूंगा तो डी वाई एक्स वाले लोग इकट्ठे कर रहा हूँ एक तरफ, तो डी वाई एक्स एक तरफ करने पर हो जाएगा n अपॉन वाई माइनस के अंदर डी वाई एक्स इधर से कितना हो जाएगा m प्लस n अपॉन में कितना x प्लस वाई इजिकल में जो डी वाई एक्स के बगैर वाले लोग हैं उनको एक तरफ कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई माइनस में m बाई एक्स, ऐसा कर दें। आपको ये तो समझ में आएगा एलसीएम जो है वो आएगा x प्लस वाई इंटू एक्स और उधर से आएगा, यहाँ से आ जाएगा x प्लस वाई इंटू में कितना x, उधर हो चुका होगा एम एक्स प्लस एन एक्स माइनस एम एक्स माइनस एम वाई। सोचा आपने, ये आ जाएगा। अच्छा इधर की तरफ एलसीएम में क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, ब्रैकेट में हो जाएगा एन एक्स प्लस एन वाई, सही भाई, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई, ठीक है ना भाई। और अपॉन में नीचे कितना हो जाएगा y इंटू में एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया। अच्छा इधर एम एक्स कट गया, इधर एन वाई से एन वाई कट गया, इधर आ गया एन एक्स माइनस एम वाई। और आप ध्यान से देखिए इधर भी एन एक्स माइनस एम वाई रह गया, तो फिर ये और ये एन एक्स माइनस एम वाई कट गया। फाइनली आपके पास डी वाई एक्स बराबर रह गया वाई बाई एक्स, सही है। तो आंसर हो गया वाई बाई एक्स, सही है, वाई बाई एक्स। अगले क्वेश्चन आ जाइएगा। हाँ जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, y अपने आप में इम्प्लिसिट फंक्शन है। भाई इम्प्लिसिट माने x और y का क्वेश्चन, x और y का क्वेश्चन होती है, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ। अगर अगले ने y डैश 1 मांगा है तो इसका अंदर x इक्वल टू 1 पहले मैं फंक्शन में पुट करके y निकालूंगा, फिर ये आगे जाऊंगा। तो पहले मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। x इक्वल टू 1 पुट करते ही 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू में यहाँ कितना हो गया कॉट y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब वो तो 1 और 1 कट गया तो कॉट y इक्वल टू 0 आ रहा है। कॉट y इक्वल टू 0 आते ही y की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। तो पहली चीज मुझे ये समझ में आती है कि पहले x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू पाई बाई 2 डन हो गया। अब आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तब की तब देखेंगे x की बार 2x का डिफरेंशिएशन, x की बार 2x, ठीक है ना, इनटू के अंदर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx ऑफ 2x ln x। याद आया तरीका? अच्छा माइनस में जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x की पावर x का कॉट y साइलेंट, x की पावर x y का x की पावर x 1 प्लस ln x इंटू कॉट y, राइट है। माइनस में 2 कॉट y साइलेंट, हाँ 2x की पावर x साइलेंट और कॉट y का माइनस कॉसेक स्क्वायर y, तो प्लस में कॉसेक स्क्वायर y और फिर y का डी एक्स, राइट है। और माइनस 1 का 0 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x की पावर 2x, इस 2 में इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कितना 2x ln x है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2x ln x का 1 अपॉन x, फिर अगले टर्म पे 2 ln x और उसका 1, राइट है भाई। 2 तो कॉमन लेके काट दो आप, तो मैं यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और यहाँ छोड़ देता हूँ 2 प्लस ln x, 2 बार 2 प्लस ln x, ऐसा लिख दूँ भाई। अब क्वेश्चन वाला मुझसे ये चाहता है कि मैं x की जगह 1 और y की जगह पाई बाई 2 पुट करूँ, तो x की जगह 1 और y की जगह मैं पाई बाई 2 पुट करने जा रहा हूँ। तो x की जगह 1 पुट करते हो जाएगा 2 इंटू 1 ब्रैकेट में 2 प्लस ln 1 बोले तो 0, सही है। अच्छा माइनस में 2 इंटू 1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ln 1 बोले तो 0, कॉट
पाई बाई 2 बोले तो फिर 0, पूरा 0, प्लस के अंदर 2 इंटू 1 इंटू में कॉसेक पाई बाई 2 बोले तो 1 इंटू डी ओवर एक्स इक्वल टू कितना हो गया 0। अब आपको तो ये पता चली होगा, ये बन गया 4। अच्छा ये पूरी पार्टी तो 0 हो गई। अच्छा 4 उधर ही रह गया, इसको अगर मैं उधर ले जाऊँ तो 4 इज इक्वल टू में 2 डी ओवर एक्स, तो डी ओवर एक्स इज इक्वल टू -2 आ रहा है, ठीक है, -2, जो कि अपने से गलती हो गई है शायद, कॉसेक स्क्वायर 2 इंटू इतना 2 प्लस ln x, 2 इंटू 1 2 प्लस ln x, x की पावर x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ हो जाएगा 2x बाई एक्स और ln x, सही तो है, तो गलत नहीं है इसमें, कॉट वाई भी बराबर है। तो अपने से क्वेश्चन में कहाँ गलती हो गई, इम्प्लिसिट फंक्शन x की पावर 2x y डैश 1 इज इक्वल टू, हाँ जी साहब गलती है ना, यहाँ पे 1 प्लस ln x होगा, यहाँ पे 1 प्लस ln x होती है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होते ही यहाँ 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, आंसर डी ओवर एक्स इज इक्वल टू 1, सही है। और डी ओवर एक्स इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये माइनस बचेगा, तो डी ओवर एक्स इज इक्वल टू -1, राइट है, तो आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए। चलें अगले क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देखें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये कुछ चेन रूल का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, जी डैश 0 मांग रहे हैं, तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो, ये कोई बहुत लंबा काम नहीं है, ये आपको पता है जी डैश एक्स हो गया, डिफरेंशिएशन में पहले पावर का होगा f इंटू में 2fx, ठीक है ना, प्लस 2, पहले पावर का हो गया, तब तक फंक्शन तमाम ऐसा कैसा पढ़ा रहा, फिर अंदर वाले का हुआ, अंदर वाला तो f डैश, तब तक अंदर वाला फंक्शन साइलेंट बैठा रहा, सही है, फिर अंदर और अंदर चले, पहले पावर का हुआ, फिर f का हुआ, फिर अंदर चलते हैं, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 2f डैश x, और सामने वाला मुझसे कह रहा है कि मैं जी डैश 0 बनाऊँ, तो अगर मैंने जी डैश 0 करा तो जी डैश 0 इज इक्वल टू में 2 इंटू में f 2f0 प्लस 2, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई f डैश 2f0 प्लस 2 प्लस में 2 सॉरी इंटू में 2 f डैश 0। अब देखते हैं साहब f डैश 0 की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इट इज 2 इंटू 1, सही है, और f0 इज इक्वल टू -1 है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा f डैश -2 प्लस 2, सही है। इधर चलिएगा अंदर की तरफ क्या लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट में, f0 इज इक्वल टू कितना है, f0 इज इक्वल टू -1, तो -2 f के अंदर हो गया -2 प्लस 2, सही है। अच्छा अब फाइनली ये हो गया 2f0 इंटू में कितना हो गया f डैश 0 इंटू में 2, तो फाइनली हो गया 4 बार f0 इज इक्वल टू -1 एंड इट इज इक्वल टू 1, तो फाइनली इट इज -4, सही है, तो आंसर बी आंसर हो गया करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, सही, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है 28वां, d2x अपन dy स्क्वायर कैसे होगा। देखो साहब, मांगने वाले ने ऐसा मांगा, आपका काम क्या है, y इज इक्वल टू fx सोचें आप, सही है, तो आपका dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो आपका dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा f डैश x, सही है। अब आप एक काम कीजिए, dx अपॉन dy सोचिए, तो dx अपॉन dy विल बी 1 अपॉन f डैश x, सही है। अच्छा आपसे क्वेश्चन वाले ने क्या मांगा, d2x अपॉन dy स्क्वायर, सही है, तो आप इसका मतलब आप समझ जाओ कि आपसे डिफरेंशिएशन करवाना चाहते हो वो dx अपॉन dy का दोबारा, तो जैसे ही आप डिफरेंशिएशन के लिए सोचोगे तो यहाँ लिख दोगे dx अपॉन dy और आपके पास dx अपॉन dy पड़े 1 अपॉन f डैश x, तो जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करने की सोचोगे चीखने की आवाज आएगी, अरे क्या करो क्यों, क्योंकि ये फंक्शन x का है और ये y का, तो आपको पता होना चाहिए कि आप डिफरेंशिएशन करने के दौरान एक गड़बड़ करने वाला, तो आप होल्ड पे रखोगे इसे, इस dy को कहोगे सरक, यहाँ बाजू में क्या लगाओगे dx, यहाँ क्या लगाओगे dx, ताकि डिफरेंशिएशन हो। तो अब सोचिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन f डैश x का होल स्क्वायर इंटू में f डैश x का f डबल डैश x इंटू के अंदर dx अपॉन dy, वहाँ पे पड़ा ही अपने पास में 1 अपॉन f डैश x, सही है। तो फाइनली ये कितना रह गया आपके पास में, ये रह गया माइनस में f डबल डैश x अपॉन में f डैश x का होल क्यूब। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस में इट इज d2y बाई dx स्क्वायर, सही ना भाई। अच्छा अपॉन में नीचे dy बाई dx का होल क्यूब, सही है, और ये आंसर हो जाएगा माइनस में d2y बाई dx स्क्वायर अपॉन में dy बाई dx का होल क्यूब, बोला तो d, सही है, डी ऑप्शन खुल गया। अगले क्वेश्चन में आता है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इसमें तो देखो y डबल डैश दिया है ऑप्शंस में सब में, इसका तो 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार ले लेते हैं 2x, इधर हो जाएगा 2y और y का y डैश इक्वल टू 0, 2 हटा लो,
x प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू 0। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इसमें y इंटू वाई डबल डैश प्लस में y डैश इंटू में फिर y का y डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब आपके लिए y वाई डबल डैश प्लस में y डैश का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, -1। तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो गया, आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, आंसर हो गया। अगले बार देखो, तो px बराबर इतना दिया हुआ है, कहता है px बराबर में इतना है और कहता है इसका वैल्यू बताओ क्या होगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसकी स्टार्टिंग a1 से है और जबकि px की स्टार्टिंग a0 से है। इसका मतलब जरूर किसी ने इसमें p डैश x कर डाला है, सही है, क्योंकि जब आप इसको p डैश x निकालेंगे तो आपको px बराबर क्या दे रखा है, a0 प्लस में कितना दे रखा है, a1x प्लस में a2x स्क्वायर एंड सो ऑन। तो जब आप इसका p डैश x निकालोगे तो p डैश x इक्वल टू कितना आएगा, a1 प्लस में कितना 2a2x प्लस में 3a3x स्क्वायर एंड सो ऑन आएगा, सही है। और ये a1 a2 लेके बैठा है इसने, जरूर p डैश 1 करा है, तो p डैश 1 इक्वल टू हो जाएगा a1 प्लस 2a2 प्लस में 3a3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये p डैश x भी नहीं लिखा, ये लिखा हुआ है p डैश 1, राइट अवे। और अगर आपको ध्यान हो तो हमको प्रूव करना है p डैश 1 इज लेस देन 1। अब क्वेश्चन में दे रखा है px का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू कितना, e की पावर में x माइनस 1/1। आप डिफरेंशिएट कर दो, अगर आपने डिफरेंशिएट किया तो p डैश x इज लेस देन इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e की पावर x माइनस 1 और x माइनस 1 का 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। अब आप जैसे ही 1 रखोगे तो इट इज p डैश 1, इट इज p डैश 1 इज लेस देन इक्वल टू e की पावर 0, क्योंकि 1 रखते ही, और इसका मतलब हो जाएगा 1 और ये प्रूव करना है, सही है। p डैश 1 की वैल्यू लिख दो, a1 प्लस 2a2 एंड सो ऑन इन द मॉड इज लेस देन 1, हो गया आंसर प्रूफ, सही है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमें इसमें कई बच्चे ये सोचते हैं डिफरेंशिएशन हो जाएगा क्या, एग्जैक्टली हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन भाई, पॉलिनोमियल दिया है। अगले क्वेश्चन में ये दे रखा है, देखिए सब y डैश 0 मांगा है, तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पुट करके आपने ln निकाला, ln x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ln x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 1, सही है। ln x y रह जाएगा, सॉरी, इसका मतलब y इक्वल टू 1, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। अब आपसे y डैश 0 मांगा जा रहा है, डिफरेंशिएशन मांगा जा रहा है, ln x प्लस y का 1/x प्लस y और इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy/dx, सही है। और 2xy का 2x dy/dx प्लस में 2y, ऐसा। और अब आप क्या करोगे, 1/0 प्लस 1 और 1 प्लस dy/dx इजिकल टू में x की जगह 0 रखते ही ये टोटल 0 और y की जगह 1 रखते इट इज टोटल 1, तो dy/dx इजिकल टू कितना हो गया, -1, सही है। dy/dx इजिकल टू -1, सही है। तो इसका तो आंसर हो गया बी। क्वेश्चन खत्म, अगले पे जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सही है। अगला क्वेश्चन कहता है ये, हालांकि ये क्वेश्चन तो अपनी तरफ से कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का है, क्योंकि डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू 0 पर, लेकिन फिर भी चलो आ गया है सामने। तो देखिए साहब, इसमें क्या करना है, दो काम करने हैं। पहले तो आपको है ना x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस है मानना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन अपने आप में डिफरेंशिएबल है। और अगर x इज इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू रख लेते हैं। ये लिखा हुआ है b साइन इनवर्स c/2, सही है। इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/2। इज इक्वल टू में अगर मैं इस वाले की बात करता हूँ तो ये भी 0 पर कॉन्टिन्यूस है, माने इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी e की पावर ax/2 -1 के लिए, सही है। इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए अपॉन, यहाँ x है, आप जानबूझ करके a/2 से मल्टीप्लाई करके a/2 ऊपर कर दोगे, सही है। जैसे ऐसा करोगे इट विल बी 1, तो इधर से कितना बन जाएगा a/2, इधर से कितना हो गया 1/2, इधर से b साइन इनवर्स इतना चल ही रहा है, तो इधर तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन a की वैल्यू 1 आ गई, सही है। यहाँ से a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी की बात करी, अब आप x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल मान लो। आप अगर फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है तो आपको क्या करना है, LHD माने f'0 माइनस इक्वल टू में f'0 प्लस करना है, समझ रहे हैं बात को। बस आप इन दोनों को मिलाओगे, अब की बार a इक्वल टू 1 ऑलरेडी आ चुका है, जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे b और c की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन क्योंकि अपने जोनर का नहीं है इसलिए मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ। अगले पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन में देखिए इतना y इज इक्वल टू yx, इट फॉलोज द रिलेशन x cos y
अपने को देखें y इज इक्वल टू वाई एक्स एंड इट फॉलोज द रिलेशन दिस, और पूछने वाले पूछे y डबल डैश जीरो। y डबल डैश जीरो का मतलब हो गया मुझे पहले x इज इक्वल टू जीरो निकालना चाहिए, x इज इक्वल टू जीरो पर रखते ही इट इज जीरो इंटू कॉस वाई प्लस वाई इंटू कॉस जीरो। सही भाई, अगर ऐसा हो गया तो इज इक्वल टू में पाई हो गया, इसका मतलब y की वैल्यू पाई आ गई। सही, तो x इज इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू पाई आ चुका है। अब आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दिए, मतलब जैसा पहला सेट तो हो गया ना खत्म, x पे y निकाल लिया, निकालने में हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो x इंटू में कितना माइनस साइन y और y का कितना हो जाएगा डी x। सही है, प्लस नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा cos y साइलेंट x का 1, फिर इधर की तरफ कितना होगा y साइलेंट cos x का माइनस साइन x, फिर नेक्स्ट टाइम पे क्या होगा cos x इंटू में y का डी x इक्वल में कितना हो जाएगा 0। सही है, अब आप क्या करोगे ना, दो चीजें एक साथ पटकोगे इस पे, एक तो x इक्वल टू जीरो, एक y इक्वल टू पाई, रखते ही क्या होगा आपके इसमें डी x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे क्या आएगी, इसमें x की जगह जीरो रखते ही तो पूरा जीरो, cos पाई इज इक्वल टू माइनस 1, x की जगह जीरो रखते ही जीरो, ठीक है ना, और ये cos जीरो 1, ठीक है, तो 1 इंटू डी x। तो फाइनली आपके इसमें डी x की वैल्यू क्या आ गई है, डी x की वैल्यू 1 आ गई। अब आपके पास में तीन बातें आ गई साहब, कौन कौन सी तीन बातें आ गई, एक तो जीरो आ गई, एक पाई आ गया, एक 1 आ गया। अब आप जब दोबारा डिफरेंशिएट करोगे ना, तो जब आप इसी चीज को दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट करके आपको पुट क्या करना है, x की जगह पे 0, y की जगह पे पाई और dy/dx की जगह पर 1। बस आप जैसे ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। राइट है, तो आप इसको कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सही है, अगले क्वेश्चन आ जाओ। px इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2, सीधी सी बात, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अगला कह रहा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो गया। सही है, सामने वाला ये भी कह रहा है कि p1 इज इक्वल टू 1, p1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1, तो p1 इज इक्वल टू 1 का मतलब सीधी सी बात a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी दे दी है, 1 दे दिया। p0 इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब c इज इक्वल टू 0 दे दिया, तो मतलब सीधी सी बात a प्लस b इज इक्वल टू 1 दे दिया। इसका मतलब जरूरत पड़ने के टाइम पे b की जगह में 1 माइनस a या फिर a की जगह 1 माइनस b कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ऐसा अगला मेरे को बोल चुका है। आगे क्या बोलता है, p x इज ग्रेटर देन 0, राइट है। अगर p x इज ग्रेटर देन 0 तो इसको भी जरा समझ लेते हैं। p x इज ग्रेटर देन 0 इंटू 0,1, तो मैं अगर p x की बात करता हूँ तो p x अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब फंक्शन 0 से 1 में इंक्रीजिंग है। अगर 0 से 1 में इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ऐसा है फंक्शन। सही है, तो 0 पे वैल्यू कम है और 1 पे वैल्यू ज़्यादा है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, बात करते हैं कि इससे अपने को क्या क्या पता चलेगा। इसका मतलब ये कि मैं ये बोल सकता हूँ कि p0 इज लेस देन p1, राइट है। p0 अपना कितना आया था c, इज लेस देन कितना आया, ठीक है, इज लेस देन अपनी तरफ से आ रहा है p1 की मतलब हो जाएगा a प्लस b प्लस c, राइट है। इसका मतलब मेरे को यहाँ से बदल गया a प्लस b इज ग्रेटर देन 0, a की जगह पर a और b की जगह पर मैं कितना पुट कर सकता हूँ, b की जगह में पुट कर सकता हूँ 1 माइनस a। सही है, तो ये तो कोई फायदा ही नहीं देगा हमारे को, ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं मिला, दूसरी जगह सोचते हैं। अच्छा, तब तक इस वाले पे भी दिमाग लगा लेते हैं कि हमारे को px इज इक्वल टू में दे रखा है a, है ना, a की जगह पे मैं लिखता हूँ 1 माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b, x की जगह bx, c तो 0 है ही, तो मेरी तरफ से आंसर हो जाएगा इतना। अच्छा, इसने क्या चालाकी करी है, इसने जानबूझ करके a b c में b और a आपस में a और b मांग लिया है। सही है, तो अगर ये मांग लिया तो मतलब क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, अपनी तरह से आंसर a की जगह बैठाएगा, ऑप्शन ये भाई हमारा आंसर है 1 माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसका आंसर है 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, तो मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा, राइट है। हाँ जी साहब, अगला क्वेश्चन ये हो गया, इसके बाद वाला क्वेश्चन, भाई इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फंक्शन में दे रखे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी वाई, ये इसके अंदर अगर भाई तो आप ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपको एफ एक्स इज इक्वल टू में सीधा साइन एक्स की याद नहीं दिला रहा, और अगर आप जी को देख रहे हैं तो जी एक्स आपको कॉस एक्स की याद नहीं दिला रहा। बस क्वेश्चन खत्म, आप सोचिए इसके मतलब आपको राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सब दिखा देगा। अगला क्वेश्चन में, ठीक है, अगला क्वेश्चन सोचते हैं, ठीक है। लिमिट का क्वेश्चन है, देखने में तो जरूर, लेकिन लिमिट के क्वेश्चन के अंदर ये ऑलरेडी अपन लिमिट में कर चुके हैं, 0 की पावर इन्फिनिट 1 की पावर 0।